जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपसे बात करते हैं वक्त के बारे में। तो दोस्तों, वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि वक्त हमेशा बदलता है, सदैव एक सा नहीं रहता है। आज वही समय आ गया कि वक्त बदलाव की स्थिति पर है। और दोस्तों, यही शनिदेव महाराज जो आज विदाई शनिदेव महाराज को हम लोग देने जा रहे हैं। शनिदेव महाराज विदा होने वाले हैं दोस्तों। वही शनिदेव इस राशि के सभी जातकों के बड़े योग कारक ग्रह हैं। जी हाँ, वह शनिदेव जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक बने हुए हैं और इनके जाने का वक्त दोस्तों आ चुका है। और जाते हुए शनिदेव कौन से बड़े वरदान हमें देकर के जा रहे हैं, कौन सी गिफ्ट शनिदेव महाराज हमको देकर के जा रहे हैं, ध्यान से आज की वीडियो को देखना दोस्तों, क्योंकि जाते वक्त शनिदेव महाराज बहुत कुछ देकर के जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज अपने घर से दोस्तों अब परिवर्तित करने जा रहे हैं। जब अलविदा कहते हुए दोस्तों शनिदेव हमें बड़े परिणाम तक इस समय ले जा सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि कोई पूर्व ग्रह जब अपना कार्यकाल पूरा करके आगे बढ़ता है तो जाते हुए वह शुभ परिणाम देकर के जाता है। तो कौन से वरदान हमको प्राप्त होने जा रहे हैं, इस बात को हम आज चर्चा करते हैं। जी हाँ, शनिदेव ने पदार्पण किया था आपके चतुर्थ भाव पर दोस्तों। जिस दिन, उस दिन की हम बात करते हैं जनवरी 2023 में। वो दिन आपको याद होना चाहिए। उसके पहले यदि चलते हैं दोस्तों तो उस समय पर कोरोना महामारी का समय था। जी हाँ, उसी समय पर ठीक आपके दोस्तों चतुर्थ घर पर प्रवेश किया था। उस कोरोना महामारी ने आपके साहस और पराक्रम को कम नहीं होने दिया शनिदेव महाराज ने। जी हाँ, शनिदेव चतुर्थ भाव पर थे दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी आपके कर्म की जागृति कराना शनिदेव महाराज का दायित्व था और वह हम सबने देखा भी है। माना कि शनिदेव हमें परिश्रमी बनाते हैं, हमें स्वाभिमानी भी बनाते हैं। यही शनिदेव है, परिश्रम की कोई कमी नहीं होने देते हैं शनिदेव। और इसी कारण से यह एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो धैर्य के भी प्रतीक होते हैं। जी हाँ, जिसने धैर्य रख लिया वह दोस्तों अनेक प्रकार से शुभ परिणामों को उसने प्राप्त किया। और दोस्तों देखा गया अनेक प्रकार की उपलब्धियों को देखा गया, क्योंकि इनकी दृष्टि दोस्तों कैरियर भाव पर पड़ रही थी। जी हाँ, और कैरियर भाव पर पड़ रही थी यानी आपके कर्म क्षेत्र पर, जहाँ जिस लेवल पर स्थिति है वह शनि का ही तो है। जी हाँ, और शनिदेव का प्रभाव रहा। शनि हमारे कर्म है और ठीक चतुर्थ भाव पर दोस्तों शनिदेव ने हमें बहुत कुछ प्राप्त कराया। जी हाँ, और हमारे दशम भाव पर जो कि स्वयं कैरियर का स्थान माना जाता है, वहां पर हम चर्चा करते हैं तो शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं। और एक तरह से कहा जाए तो शनिदेव महाराज वो शिक्षक है जो हमको दंड लेकर के सिखाते हैं। जी हाँ, दंड देकर के माने डंडा लेकर के सिखाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, ध्यान रखना, अपने स्कूल के जमाने को जब आप पढ़ते थे, उस समय जब आप स्कूल जाते थे तो आप ध्यान रखना कि दो ही प्रकार के टीचर आपको मिले होंगे। जी हाँ, यानी एक आपको बड़े प्रेम से अच्छे ढंग से आपको समझाने वाले टीचर मिले होंगे, निश्चित तौर पर आप अपने पीछे जाइए। और दूसरा शिक्षक यानी टीचर आपको कौन सा मिला होगा, दूसरा शिक्षक मिला होगा जो डंडा लेकर के यानी छड़ी लेकर के हमको सिखाने वाला मिला होगा। और आज आपको कौन सा शिक्षक याद है वह भी आप अपने आप में सोच लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हमें वही शिक्षक याद है जिसने हमें डंडा लेकर के शिक्षा दी है और डंडे की पिटाई करके भी हमें शिक्षा दी है। वही शिक्षक आज हमें याद है, जब हम उसी शिक्षक के कारण आज अपने मुकाम तक पहुंच पाए। जी हाँ, और जो है जो भी हमने सीखा है उसी शिक्षक के बदौलत सीखा है। और जो शिक्षक हमें प्यार करते थे, जो शिक्षक हमें फुसलाते थे, उनके वजह से हमारे और साथी या हम लोग बिल्कुल आवारा किस्म के निकल गए। जी हाँ, तो दोस्तों उसी शिक्षक की बदौलत है कि आज अपने मुकाम पर पहुंचे हैं। और यही शनिदेव महाराज हमारे जीवन में जो बारंबार हमें सही मार्ग पर चलने के लिए दंडित भी करते हैं। जी हाँ,
वही शनिदेव महाराज दंडित करते हैं और विलंब भी कराते हैं ताकि आप सही समय पर अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, और यही शनिदेव यदि प्यार से समझाते हैं तब हमारे समझ में नहीं आता है और हम हमेशा गलत मार्ग पर ही चलते हैं और आगे चल करके हमें बहुत पछताना पड़ता है। जी हाँ, यह वह शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव का प्रभाव दोस्तों आपने देखा भी होगा और कम से कम कार्य क्षेत्र यदि जीवित शनि का प्रभाव, बहुत से लोग ऐसे रहे जो दोस्तों इन्हीं शनिदेव के बदौलत अपने मुकाम को प्राप्त कर पाए। जी हाँ, बड़े लक्ष्य को हासिल किया है और बड़े धन लाभ को उन्होंने प्राप्त किया है। जी दोस्तों, कोई दशा अंतरदशा के कारण हम तक रिजल्ट पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया तो दोस्तों अब शनिदेव क्या है, अब शनिदेव महाराज जाते वक्त जो है वरदान देकर के जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि यही शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता है और चतुर्थ भाव को छोड़ करके शनिदेव चले जाएंगे। जी हाँ, और चतुर्थ भाव छूटेगा अर्थात मानसिक शांति हमें प्राप्त होनी है निश्चित तौर पर। इसी कारण से यदि हम प्रॉपर्टी संबंधित हमारे पास बाधाएं आ रही थी, भूमि भवन वाहन मकान से जुड़े हुए कोई कार्य हमारे रुके हुए थे, कई तरह की समस्याओं का हम सामना कर रहे थे, तो दोस्तों इस समय आप देख लीजिए कि यदि आपका कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहा है, उन कामों से अब शनिदेव यहाँ से हट रहे हैं अर्थात उन कामों में हमें सफलता प्राप्त होगी और शनि को सफलता कहा गया है। जी हाँ, शनि को कर्म का दोस्तों बोल दिया, कर्म का अधिकार है अर्थात हम जो कर्म करते हैं कर्म की सफलता हम तक शनिदेव महाराज पहुंचाते हैं। शनि महाराज की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर थे, इनकी जो तीसरी दृष्टि थी वो नौकरी भाव पर थी। बहुत से अपने लोगों को आपने देखा होगा अपने जीवन भर नौकरी के लक्ष्य को हासिल भी कर लिया है। जी हाँ, और हम नहीं कर पाए, तो अब हमारे नौकरी में एक विशेष जागृति का हमें अवसर प्राप्त होगा, नौकरी में हमें सफलता प्राप्त होगी। रोग ऋण और शत्रु अधिक जो बढ़े हुए थे हमारे सामने, शत्रुता को हमने देखा है दोस्तों, और अपने जीवन में तो हम सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं, परंतु किसी से कोई हमको मतलब भी नहीं है, लेकिन सामने वाला अनायास ही हमसे उलझ करके हमारे जीवन में दोस्तों संकट दे रहा है। उससे यहाँ पर हमें मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही शनिदेव महाराज अब सबसे बड़ा वरदान देंगे। इसी कारण से रोग से ग्रस्त हैं और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, तो हो सकता है यह समय इस कारण से हम बारंबार ही अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य के ऊपर या किसी समय से हम परेशान थे या हम पिता के स्वास्थ्य से परेशान थे। यही शनिदेव महाराज अब इस समय हमारे स्वास्थ्य में, हमारे पिता के स्वास्थ्य में, हमारे परिवार में बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं। दोस्तों इस बात को आप नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों यह समय पूरा 30 साल बाद आता है। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि 12 राशियां होती है और शनिदेव महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष करीब रहते हैं। तो दोस्तों आप 12 गुणा 2.5 करिए दोस्तों, तो शनिदेव महाराज 30 साल बाद अब जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा महापरिवर्तन इसीलिए इसको कहा है 29 मार्च को शनिदेव महाराज का महापरिवर्तन होगा। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो अब तक हमारे स्वास्थ्य में नरमा गर्मी थी, इस अवस्था में भी एक अच्छी स्थिति अब आपको देखने को मिलेगी। यानी वरदान के रूप में शनिदेव का यह प्रभाव रहेगा। शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि थी वह कहीं ना कहीं पड़ रही थी आपके, और दोस्तों इनकी यह दृष्टि के कारण अनायास हमारे सक्सेस के रास्ते पर कोई न कोई बाधाओं का हमें सामना करना पड़ा है। शनिदेव महाराज का थोड़ा प्रभाव हमें देखने पड़ा है, लेकिन दोस्तों अब यह सब कुछ अच्छा होने वाला है। वीडियो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ दोस्तों, बाबा भैरवनाथ कोई मामूली देवता नहीं है, कलयुग के देव है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ। और इन दोनों देवताओं को माता जगत जननी जगदम्बे मैया का आशीर्वाद है। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, पीछे बाबा भैरव जी चलते हैं, और दोस्तों दोनों भगवान भोलेनाथ के रुद्रा अवतार हैं। जी हाँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी संकटों को दूर करें
और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम आप एक बात हमारी ध्यान से नोट कर लीजिए कि अपनी कुलदेवी को और अपने कुलदेवता को याद करें मन में, और प्रतिदिन संध्या के समय और सुबह के समय याद करें और प्रणाम करें, क्योंकि इनको लोग जानते भी नहीं है। घर द्वार छोड़ करके लोग देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं, तो अपनी दादा दादी माता पिता से अवश्य अपनी कुलदेवी कुलदेवता के बारे में पूछिए और नित्य उनको प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। इसके बाद कोई अन्य दोस्तों, तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी और कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से कराएं। उसके आधार पर निर्णय लें, क्योंकि एक नाम के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। और दोस्तों, जो जन्मांक होता है जन्म कुंडली के आधार पर हमें सही ज्ञात होता है कि कौन सा ग्रह हमारा किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं, कौन से ग्रह अच्छे चल रहे हैं। तो हम उनका उपाय करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं, तो वह ग्रह हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों, और वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करें। जी हाँ, अब दोस्तों हमारी एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि शनिदेव महाराज क्या है। तो दोस्तों समझिए कि हम शनिदेव महाराज को कछुए से जोड़ते हैं, यानी शनिदेव को बहुत से लोग अपने घर पर कछुआ पाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, तो कछुआ पालना क्या है दोस्तों? कछुआ पालना महालक्ष्मी जी को आकर्षित करेगा, यह समझ करके लोग पालते हैं और लक्ष्मी जी को खींचेगा। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि भगवान नारायण ने कश्यप अवतार धारण किया था, और उसी कच्छप को हमने अपने घर पर छोटे से कमरे में बांध करके बंद करके रख दिया है। तो मित्रों, महालक्ष्मी जी अपने पति को बंधन में देख करके या खुश होंगी या नाराज होंगी, बस आप यहीं पर विचार करिए कि आप किसी के पति को यदि बंद कर लेंगे तो फिर वो आपसे नाराज होगा या प्रसन्न होगा। तो इस बात का ध्यान रखो। तो हमारा दोस्तों मानना यही है कि जो है लक्ष्मी माता हमसे नाराज होंगी, इसलिए कश्यप को बंधन में नहीं रखना चाहिए, उसे मुक्त करके छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, जहाँ कश्यप होगा अर्थात शनि वहां पर स्थित हो गया, क्योंकि आपको मालूम हो शनि का काम है डिले करना, विलंब करना। उस घर में बहुत से कार्य विलंब से आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों कछुआ पालना शनिदेव महाराज का वास होना, मेरे हिसाब से दोस्तों तो वहां पर हमारे भाई बहनों को शिक्षा में समस्या आएगी, शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ, और करियर में भी समस्या आएगी। कश्यप के एक घर पर रहने का प्रभाव हो सकता है। बहुत से लोग अपने अंगूठे के रूप में कश्यप को धारण कर लेते हैं अंगूठी में। तो भाई शनि तो विलंब के कारक है, और आप विलंब लेना चाहते हैं तो आप धारण कीजिए, अन्यथा मेरे हिसाब से कछुआ को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही शनिदेव विलंब के कारक भी है, डिले के कारक भी है। और हमको यह कहते हैं कि आप धैर्य रखो, शनिदेव महाराज और राहु दो ही ग्रह बदनाम है इस संसार में। जी हाँ, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी को कोई कहता है कि शनिदेव खराब चल रहे हैं, कोई राहु को खराब बताता है। तो शनि के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, राहु के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। जबकि दोस्तों यही दो ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कराते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करा सकते हैं आपको, शनि महाराज और राहु महाराज। शनि देव और राहु के बगैर कोई और ग्रह हमको बड़ा लक्ष्य नहीं दिला पाएगा। जी हाँ, शनि महाराज वो ग्रह हैं जो हमको विलंब अवश्य कराते हैं, और आप में धैर्य रख लिया, उस समय धीरज रख लिया तो दोस्तों जैसे कहावत है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर किए चारी। तो दोस्तों धैर्य रख लिया
तो निरंतरता कश्यप क्या करता है, धैर्य रखता है और धीमी गति से चलता है, लेकिन आगे बढ़ना कश्यप का काम होता है और एक दिन वह अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार शनिदेव महाराज हमारे जीवन में एक ऐसे पोजीशन पर आने वाले हैं 29 मार्च 2025 को, जहां पर हम इनके परिणाम बहुत ज्यादा मजबूती के साथ प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, इस बात को आप ध्यान रखना विशेष तौर से दोस्तों। तो मैंने बताया, हमारी बात आप समझे होंगे कि कछुआ जो धीमी गति से चलता है, ऐसे ही हमारे ग्रहों में शनिदेव महाराज धीमे गति से चलते हैं, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे देते हैं। पूरा समझ सोच करके देते हैं कि हमारे भक्तों को क्या चाहिए। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत बड़े अवसर मिल सकते हैं, बड़ी संभावना आपको जो आप रखे हैं, तो बड़ी संभावनाएं आपको इस समय पूरी हो सकती हैं जो आपने मन में सोच रखा है। इस समय पर एक ऐसा समय होगा जहां पर आपको दूसरों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से हम अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होना, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, यही शनिदेव महाराज के प्रभाव से। तो दोस्तों 29 मार्च से इनकी दृष्टि और रहेगी धन भाव पर। धन से जुड़े हुए हर कार्य आपके होने वाले हैं और शांति को हमने देखा है, तो हम आर्थिक लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, अपने मुकाम को हासिल इस समय कर सकते हैं। उस समय कोरोना काल में महामारी में शनिदेव महाराज ने हमको जिंदा रखा, हमारे धैर्य ने हमें जिंदा रखा और बड़ी महामारी से हमें निकाल के बाहर किया। जी हाँ, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे कोरोना काल में जो लोग भयभीत थे, और यह शनिदेव महाराज ने जब उस समय अपना परिवर्तन किया था, तो हमारी काफी समस्याओं का समाधान दोस्तों हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आपकी धन की जो स्थिति है इस समय बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पर आपके खर्चे भी बने हुए हैं। तो आपको चाहिए कि अपने धन को संग्रह कीजिए, क्योंकि बुरे वक्त पर हमारा संग्रह किया हुआ धन बड़े काम आता है। कुछ पैसे अपने जीवन पर दोस्तों संग्रहित करके रखना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही थी दोस्तों। और दोस्तों हमें काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है और हमें न्याय पर धर्म पर चलने की आवश्यकता है। शनिदेव महाराज हमें अपने उस मुकाम तक ले जाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ धन संचय करके भी रखना है। जी हाँ, और दोस्तों शनिदेव को माना गया है कर्म और कर्म का भाव दोस्तों। तो कर्म से जुड़े हुए जो अब तक हमने कर्म किए हैं, उन सबका हमें इस समय बड़ा लाभ प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब लाभ का समय आ गया है और इन सब दायित्वों का हम निर्वहन आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। यह शनिदेव महाराज का जो गोचर काल होने जा रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और शनिदेव हमारे चतुर्थ भाव पर है दोस्तों। तो हमारी दोस्तों मातृभूमि जहां हमारा जन्म स्थान चतुर्थ भाव है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। दोस्तों ऐसी स्थिति है कि हमारा सामंजस्य बहुत अच्छा इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अपने जो जीवन साथी से लेकर के जो हमारे साथ समस्याएं मनमुटाव चल रहे थे, वह दोस्तों इस समय बहुत अच्छी होने वाली है। निश्चित तौर पर शनिदेव महाराज हमें सफल देंगे, सुख चैन शांति हमें यहाँ पर प्रदान करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि शनिदेव महाराज और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 15 मई को दोस्तों राशि परिवर्तन करेंगे, तो हमारे बड़ा दोस्तों समय बहुत अच्छा आने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर आप प्रसन्नता के साथ रहिए और शनिदेव महाराज यही आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे निश्चित तौर पर दोस्तों। हमारी बात को आप समझ गए होंगे। यही शनिदेव महाराज की जो दोस्तों 10वीं दृष्टि पड़ेगी सीधी 7, 8, 9, 10 तीसरे घर पर। तो दोस्तों आपका तीसरा घर होता है साहस का, तो आपके बाहुबल का और आपके साहस बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा निश्चित तौर पर, और कोई कार्य जो आप करेंगे उसको बड़ी मजबूती के साथ कर पाएंगे। जी हाँ, तो यह एक सबसे बड़ा आपके लिए वरदान है। इस समय जाते हुए शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान है दोस्तों। तो हमने आपको इसके बारे में बताया, तो इस वरदान को दोस्तों आप समझिए और शनिदेव महाराज के लिए आप विशेष करके शनिदेव महाराज की आराधना करना अभी से प्रारंभ कर दीजिए। मैं ज्यादा शनिदेव महाराज की आराधना के लिए तो मैं आपको बहुत कुछ तंत्र मंत्र बता सकता हूँ, परंतु नहीं,
हम एक थोड़ा सा छोटा सा कार्य आपको उपाय के लिए बताएंगे दोस्तों। इस कार्य को आप अवश्य करते रहिए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी भी तरह से कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। पहली बात दोस्तों नोट करिए कि आप शनिवार के दिन शनिदेव महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करिए। जी हाँ, यदि आपके आसपास पड़ोस में यदि कोई मंदिर है शनिदेव महाराज का, फिर आप मंदिर में जाकर के अभिषेक करिए। शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करिए। और यदि आपसे हो सकता है तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। और दूसरा हमारा एक और बात नोट करना कि यदि आप मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं तो घर में कोई भी व्यक्ति शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आता है तो वही सम्मान के साथ जैसे मंदिर में सम्मान करते हैं अपने दरवाजे पर सम्मान करिए और सरसों के तेल से अभिषेक करिए दोस्तों, और धूप बत्ती इत्यादि लगा करके उनको प्रणाम कीजिए। सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा दीजिए। जी हाँ, और दोस्तों शनिवार के दिन संध्या के समय एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य रखवाएं। आप जाए या बच्चों से रखवाएं और पीपल की परिक्रमा करें। जी हाँ, इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। तीसरी बात एक और नोट कर लीजिए दोस्तों कि शनिवार के दिन आपसे बहुत कुछ नहीं हो सकता है तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाएं दो। जी हाँ, इस बात को नोट रखना, उससे भी शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा भैरवनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, यह कार्य आप कर सकते हैं, बहुत बड़े कार्य नहीं है और बहुत बड़े हैं कि हम आपको टोना टोटका इत्यादि बताएंगे तो आप फिर उलझ जाएंगे। तो दोस्तों इन चक्कर में नहीं पड़ना है, केवल आपको शनिदेव महाराज की आराधना करना है, प्रणाम करना है। सामान्य तौर पर हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, प्रणाम करना है। जी हाँ, और पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक रखना है। काले कुत्ते को भोजन कराना है। जी हाँ, यदि आपको किसी कारणवश काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को शनिवार के दिन आप सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय मित्रों से जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कीजिए, बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, आशीर्वाद प्राप्त करिए। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले यह बात हमारी नोट कर लेना, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को पहले पूर्ण भक्तिभाव से याद करो और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।